माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जैसे कि यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा को लेकर के यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपकी भर्तियां कराई गई थी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के भी क्या कुछ अपडेट उसके संबंध में बात करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे बिहार स्टेट का जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके संबंध में बात करेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी या रिजल्ट के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, इसको लेकर के बात करेंगे। जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनके संबंध में। तीसरे चरण में महिलाओं का सबसे अधिक रिजल्ट अदर स्टेट को लेकर के भी कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं। इस वीडियो में आपको कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा को लेकर के सबसे पहले देखेंगे कि क्या कुछ अपडेट आपका दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट मिली थी कि समस्तीपुर से इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही थी कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा जो मामला देखने को मिला था उसकी जांच हुई। यानी कि देखिए, जांच कमेटी ने स्कूलों के हेडमास्टर को दिए हैं आदेश। ठीक, ये आपका जो है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 उससे संबंधित अपडेट है यहाँ। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 के सभी शिक्षकों की जानकारी दें। यानी कि जो हेडमास्टर को सौंपा गया है वो कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनकी जो है जानकारी वो दें। और यहाँ देखिए 2 दिनों में जानकारी जमा करने का आदेश भी दिया गया है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं उन्हीं के संबंध में यहाँ पे ये अपडेट निकल के आ रही है समस्तीपुर से। ठीक है, जी बिहार झारखंड ने फर्जीवाड़े का किया था खुलासा। ये आपका जी बिहार झारखंड जो न्यूज़ चैनल है उनके माध्यम से ये जानकारी बताई जा रही है समस्तीपुर से। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। देखिए, इसके पहले भी कई सारे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के आप लोगों ने देखा भी होगा कि अलग अलग जिलों से अलग अलग प्रकार के जो है लेटर जारी किए जाते हैं फर्जीवाड़ा को लेकर के। कभी सीटेट के नंबर को लेकर के, कभी एस्टेट के नंबर को लेकर के, कभी विषय चयन को लेकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कि कई सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पे चीज़ें जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 पॉइंट में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के सभी शिक्षकों की जानकारी देंगे हेडमास्टर। और जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में हुआ है, उसको यहाँ पे उजागर किया जा रहा है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है ये समस्तीपुर से अपडेट है। जांच कमेटी ने स्कूलों के हेडमास्टर को दिए हैं आदेश और बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े को देखते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि जो भी वहाँ के हेडमास्टर होंगे उनको सौंप दिया गया है, वो सारी जानकारी जो है वो देते रहेंगे कि कहाँ पे, यानी कि चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो चाहे बिहार के कैंडिडेट हो, अगर आप फर्जी तरीके से सेलेक्ट हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, चाहे किसी भी में, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी खतरा है। तो इस वजह से आपको सावधान रहना चाहिए जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपका गलती से मान लीजिए चयन भी हो गया तो और आपको लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटियां हैं, कोई कमियां हैं, ठीक है, तो उसको आप सुधार कर लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी भी रिजल्ट आपका आया नहीं है और आपका रिजल्ट का जो डेट है वो 26 सितंबर बताया गया है। अगर 26 सितंबर को रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि आपके पास टाइम मिल जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे वो डॉक्यूमेंट आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पूरे गंभीरता से इस बात को लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ये आपस में दोनों लिंक होने चाहिए। जब भी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो आपका ये मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए, जिससे ओटीपी की समस्या न आए। अगर ओटीपी की समस्या आ गई तो आपको इधर उधर तो दौड़ना पड़ेगा ही। अगर ऐसा ना हो कि कहीं आपकी नौकरी भी चली जाए। कहने का मतलब ये, अगर आप चयन आपका हो रहा है और किसी कारणवश जो आपका जो है ओटीपी की समस्या आने लगी, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी आप गलती नहीं करेंगे अपनी तरफ से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया गया था और बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या जो 27/2023। इसका मतलब ये कि टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन उपरांत विभिन्न विद्यालयों में योगदान किया गया पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में कई कमियां परिलक्षित होने पर हस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापक संख्या जो है 866 दिनांक जो है 16 फरवरी 2024 के द्वारा जो है स्पष्टीकरण की मांग की गई। और देखिए इसमें क्या कुछ कमियां थी जिसकी वजह से कैंडिडेट को बाहर किया गया है, एक बार ध्यान देंगे। देखिए ये वीडियो सिर्फ टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट इस बात को समझें, क्योंकि आपकी अभी तक जो है
रिजल्ट भी नहीं आया है और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटियां हैं, अगर हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती किया तो उसको सुधार कैसे करना है। प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन उपरांत यह स्पष्ट की निम्नांकित विद्यालय अध्यापकों ने स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचीन इतिहास विषय का चयन किया, ठीक है, अध्ययन किया। जबकि विज्ञापन में 27/2023 में स्पष्ट अंकित है कि विनिर्दिष्ट विषय स्नातकोत्तर रहने पर ही आवेदन किया जा सकता है। संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया गया है, जो इतिहास विषय का एक भाग मात्र है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बाहर किया गया। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये कैंडिडेट हैं और यहाँ पे अभियुक्त में देखिए स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से हैं। तो इसमें चयन क्या करना था कि प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया गया है, ठीक है, जो कि बताया जा रहा है कि इतिहास विषय का एक मात्र जो है भाग है, ठीक। इस वजह से यहाँ पे हटाया गया है इनको। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पुनः यहाँ पे क्या हुआ है कि पुनः अंकित करना है कि, यहाँ देखिए पुनः अंकित करना है कि विद्यालयों अध्यापकों द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि इन्होंने नियुक्ति हेतु संबंधित जो है विषय में आवश्यक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है। अब यहाँ पे देखेंगे नम्रता पांडे हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में 6 to 8 में शिक्षिका हैं, ठीक है। और ये विद्यालय का नाम है जहाँ पर वो मतलब कि उनका नौकरी लगी हुई है। और विद्यालय में निम्न तिथि में अद्यतन जो कार्यरत है वो जो है 9 फरवरी 2024 को है, ठीक है। अब इनका क्या दिक्कत क्या है ये देखिए। सीटेट जो इनका है वो गणित विज्ञान से है। अगर ये सीटेट गणित विज्ञान से हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है तो यहाँ पे तो इनको कोई फायदा नहीं है। अगर ये मैथ और साइंस इनका सीटेट क्लियर हुआ होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये सामाजिक विज्ञान से इन्होंने जो है फॉर्म अप्लाई किया था 6 to 8 में, तो यहाँ पे इनका सीटेट में भी तो एसएसटी होना चाहिए। इसकी वजह से ये गड़बड़ी हो गई है। तो ऐसे आपको टीआरई 3 में भी बहुत ही हजारों कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। अभी तो उजागर नहीं हो पा रहा है। जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, जब भी आपकी सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार जरूर अपने डॉक्यूमेंट को चेक करिए, ठीक है। खासकर सीटेट या स्टेट के जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखिए कि सीटेट अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पे इन्होंने सामाजिक विज्ञान के लिए जो है नौकरी कर रही हैं, लेकिन इनका सीटेट जो है गणित एवं विज्ञान के लिए, तो ये गलत हो गया पूरा। इसी प्रकार से यहाँ नीचे देखेंगे गणित विज्ञान के लिए ये शिक्षिका हैं, ठीक है, प्रभात कुमार नीरज, ठीक है, ये गणित विज्ञान के शिक्षक हैं। जबकि इनका जो सीटेट है वो सामाजिक विज्ञान से है, तो इनका सेम यहाँ पे उल्टा हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब इस प्रकार से समझिए, देखिए ये सीटेट ये गणित विज्ञान का ये होना चाहिए और सामाजिक विज्ञान का ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर ये इस प्रकार से आप देखेंगे तब जाकर के आपके जो है सही होगा। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत ही होंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और ऐसे जो फर्जी शिक्षक काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और इसी वजह से जो कैंडिडेट जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका चयन नहीं हो पाता है, ठीक। तो इस सारी चीज़ों को जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है तो वहाँ पे इस बात को जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ को जो है पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, जिससे कैंडिडेट, अब बताइए वो जो है 9 फरवरी से इनका चयन हुआ है, ठीक है। एक का तो 8 फरवरी को, एक का 9 फरवरी को ये जो है कार्यरत हैं। अब इनकी नौकरी खत्म होने वाली हो गई समझिए, अगर इस प्रकार से कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला काफ़ी गंभीर है, ठीक है, और इसमें कोई सुधार भी नहीं हो पाएगा। बिहार स्टेट रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, जिस प्रकार से जो आपका 2019 का जो रिजल्ट आया था वो तो बहुत ही जल्द दे दिया गया था, लेकिन इस बार जो है बिहार स्टेट का रिजल्ट काफ़ी देर हो रहा है। अभी 20 सितंबर को बताया जा रहा है कि 20 सितंबर तक जो है आपका बिहार स्टेट का रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। अगर जारी कर दिया जाएगा तो ठीक है, अन्यथा इसी प्रकार से चीज़ें जैसे टीआरई 3 की जो पेंडिंग में चल रहा है, ये डेट आगे चलती जा रही है, फिर भी उसका भी डेट 26 सितंबर को रखा गया है। तो यहाँ पे 20 सितंबर तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जितने भी कैंडिडेट या स्टेट वाले हैं उनका जो रिजल्ट है, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद और रिजल्ट के पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग करा ली जाती है तो जो फर्जी शिक्षक होंगे वो पहले ही बार हो जाएंगे और जो योग्य कैंडिडेट होंगे उनको चयन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे चरण में महिलाओं को सबसे अधिक रिजल्ट देने की बात कही गई थी। एक न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिला था कि सबसे ज़्यादा जो चयन प्रक्रिया होगा वो सिर्फ महिलाओं का चयन प्रक्रिया होगा। अब किस बेस पे वो करेंगे वो तो वही जानेंगे। बाकी आरक्षित जो 50% वहाँ पे आरक्षित जो पद हैं वो तो महिलाओं के हैं ही। बाकी आरक्षित पद के अलावा जो जो खुली सीट होती हैं, ओपन सीट होती हैं, उस पर भी महिलाएं कट ऑफ अधिक, मतलब कि नंबर अधिक आने के बाद जो वो सीटों को फुलफिल कर पाती हैं, जिससे पुरुष की जो सीटें होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं।